अस्सलाम वालेकुम जी। आसिफ भाई कैसे हैं? अच्छा भाई, आसिफ भाई सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है और यहाँ पर हमने 50 नंबर आटा चक्की लगाई है। साथ में ये साइक्लोन है, गंदम छानना है और ये एलिवेटर भी है। और मज़े की बात यह है कि इस पर हमने BLDC मोटर इंस्टॉल की है। तो आसिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस माशाल्लाह अच्छा रहा जी। BLDC मोटर के साथ और इसको हम 15-18 के इन्वर्टर के साथ चला रहे हैं और साथ हमारा ये साइक्लोन है और छानना है और अच्छा हमारा ये एक्सपीरियंस है जी BLDC के साथ। इसमें यह है कि बिजली की भी बचत है, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है इसी मोटर से, लेकिन BLDC में यह है कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अगर तो इसकी बेस मजबूत आप कर लें ना मोटर की, तो फिर ये माशाल्लाह इसको बेस मजबूत चाहिए, आगे चक्की को तो ये ऐसे घुमा के रख देती है। अच्छा जी, ये 15-18 का VFD लगा हुआ है, कोई बहुत बड़ा मतलब VFD नहीं है इस पे, जस्ट 15-18 का है और इसके साथ एक ब्रेकर है क्योंकि ये वापटा है यहाँ पे। और बहुत कम पावर पे जिस तरह के कहा जाता है BLDC, वो आपको चला के भी दिखा देते हैं जी BLDC कैसे चलती है और कितना पावर लेती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं एग्रो इंजीनियर। इस वक्त मैं हूं सियालकोट में। यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन की है न्यू आटा चक्की के लिए। साइक्लोन है, यहाँ पर हमारे पास फुल साइज़ का एलिवेटर है और गंदम छानना है, 50 नंबर चक्की है। और यहाँ पर हमने पहली बार इंस्टॉलेशन की है BLDC की। और यहाँ पर BLDC लगाने की एक वजह ये भी थी कि यहाँ पर इनके पास बाबडा का कनेक्शन है जस्ट 8 किलोवाट का, और 8 किलोवाट के अंदर रहते हुए हमने पूरा सिस्टम इंस्टॉल करना था, तो इसलिए हमने यहाँ पर BLDC की सिलेक्शन की है। और BLDC हमारी तवक्को के मुताबिक या हमारी तवक्को से भी ज़्यादा कम पावर इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर हमने 16 से 20 एम्पेयर तक इसको चलाया है और ये 16 से 20 एम्पेयर का लोड उतना काम कर रहा है जितना आम तौर पे 20 या 25 हॉर्स पावर की इंडक्शन मोटर 27 से 28 एम्पेयर पे काम करती है। और डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छी खासी है। ब्लोअर को हमने ऑन नहीं किया, हालांकि ब्लोअर इसके लिए हेल्प देता है गंदम उठाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये अच्छा खासा काम कर रही है, यहाँ पे काम दे रही है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर 50 नंबर हमने ब्लोअर वाली आटा चक्की लगाई है और डिस्टेंस आप देख लें। यहाँ पर आपका हपर लगा हुआ है छानने के बिल्कुल नीचे, लेकिन हमने इस पर सिर्फ वन वे ही किया हुआ है। अभी हमने इसका ब्लोअर वाला पाइप इंस्टॉल नहीं किया और ब्लोअर को हमने ऑन भी नहीं किया हुआ। आप देख सकते हैं इसका ब्लोअर अभी खुला हुआ है, अभी हमने उसको ऑन भी नहीं किया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका बेल्ट उतरा हुआ है। तो ये इतनी दूर से आटा चक्की खुद गंदम उठा भी रही है और बेहतरीन 10 फुट की दूरी जी, 10 फुट, तकरीबन 10 फुट है। और ये देख रहे हैं और अच्छी खासी एवरेज दे रही है ये बड़ा जी। तो हमने यहाँ पर इसको ऑन किया। अच्छा, हमने मोटर को सिर्फ BFD भी किया हुआ, बाकी हमने ब्रेकर के साथ नहीं है, लेकिन बाद में इसको भी हम BFD पे कर देंगे। छोटा 4 से 5 किलोवाट का, जिसमें साइक्लोन ये डार्क लोड भी ना ले और सेफ्टी है वो BFD से अच्छी बात। और बाद में इसको भी हम BFD पे कर देंगे। यहाँ पर इस वक्त हमने बस टेस्टिंग कर दी है, आपने आपके सामने किया है और आपको गेयर भी दिखाते हैं। यहाँ पर यहाँ से अपने चाल खोलिए तो यहाँ पर हमने इस वक्त टेस्टिंग के लिए आटे की क्वालिटी तो मेरी वैसे मतलब अवली तरजीह होती है कि आटे की क्वालिटी सबसे बेहतरीन आनी चाहिए, और आटे की क्वालिटी यहाँ पे हस्बे तवक्को अच्छी आई है। और उसके साथ साथ जो है लोड का जो सबसे बड़ा इशू था, BLDC को हमने इंस्टॉल सिर्फ इसलिए किया कि यहाँ पे 8 किलोवाट के अंदर MD ना लगे, कोई जुर्माना ना लगे भाई को, तो हमने उसका भी ख़ास ख्याल रखते हुए 20 हॉर्स पावर की सिलेक्ट की। और 20 हॉर्स पावर यहाँ पर 16 से 20 एम्पेयर के दरमियान हमने चलाई है, ताकि इससे ज़्यादा में MD लगे या कोई इस तरह का मसला हो, या ऐसा ना हो कि वापडा वाले यहाँ पे तंग करें, तो हमने उसका भी ख्याल रखते हुए यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन की है। अच्छा, तो चलें आपको मैं VFD से यहाँ पे एम्पेयर भी दिखा देता हूँ कि इस वक्त कितने एम्पेयर ले रही है। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं हमारी जो बड़ी मोटर है वो 19 एम्पेयर ले रही है। ऑलमोस्ट ये कुछ 7-8 किलोवाट बनता है, लेकिन इसके बावजूद जो इसकी जो एक खासियत है BLDC की, जब ये रन कर जाती है, लोड उठा लेती है, तो फिर ये अज़ खुद थोड़ा थोड़ा करके एम्पेयर डाउन करती है। यानी कि हमने इसको जो रनिंग की है इसकी हमने 16 से 17 एम्पेयर के दरमियान की है, क्योंकि बार बार यहाँ पे टेस्टिंग की है, पिसाई की है, खाली पे लोड दिया है। अच्छा, खाली पे ये तकरीबन ले रही है 3 से 4 एम्पेयर, और जब हम लोड डालते हैं RPM पूरे करते हैं। अच्छा, मोटर को हमने यहाँ पे 3500 RPM पे रन किया हुआ है,
6 की पुली लगाई है मोटर के ऊपर और 4.5 की चक्की के ऊपर लगी हुई है। तो यहाँ पे 4500 से ऊपर हमने RPM किए हैं, तकरीबन 4540 35-40 बनते हैं। और उसी हिसाब से इसका जो लोड है उसके लोड के ऊपर आने के बाद ये हमारी 16 से 20 के दरमियान पे चल रही है। BLDC की ये ख़ासियत है कि जैसे ही ये अपना पूरा पीक पकड़ लेती है तो एम्पेयर बाद में ये अपना आहिस्ता आहिस्ता डाउन करना शुरू कर दिया। जिस तरह का मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने मोटर के जो RPM है वो 3500 सेट किए हैं, यानी कि मोटर डायरेक्ट 3500 RPM पे स्टार्ट लेगी। और मोटर की पुली 6 की है और चक्की की 4.5 की है, तो 4500 प्लस RPM डायरेक्ट यहाँ पे इसमें हमने सेट कर दिए हैं। तो उस सूरत में एक तो हमें लोड का एक बेनिफिट मिल जाता है कि मोटर क्योंकि पहले ही 3500 RPM पे रन कर रही है, तो चक्की को हमने जस्ट 3500 से ऊपर यानी कि 1000 RPM हमने इजाफा करना है यहाँ पे पुलियों के ज़रिए, तो ये मोटर के ऊपर इतना बड़ा लोड नहीं पड़ता। और जब मोटर रन कर जाती है तो उस वक्त मोटर अपने एम्पेयर डाउन करना शुरू कर देती है। तकरीबन 20 से लेकर हमने इसको 16 पर लेकर आए और चाल सेम रही, यानी गंदम की जो चाल थी वो हमने सेम रखी और गंदम उतनी ही जा रही थी उसमें। हालांकि जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया 10 फुट दूरी से ये गंदम क्योंकि चक्की खींच रही है। और ये आम तौर पे जो इस तरह का सीन होता है वो चक्कियाँ जो है ना अपना पावर मतलब खींचने की जो सलाहियत है उसकी वजह से लोड पड़ता है मोटर के ऊपर, चक्कियों के ऊपर, तो RPM डाउन करती हैं। लेकिन चूँकि ये BLDC है और BLDC का जो सीन आपको मैंने बताया कि इसके RPM डायरेक्ट ही 3500 हैं, तो उस सूरत की वजह से या उस बेनिफिट की वजह से हमने इतनी लंबी दूरी से यहाँ पर हमने गंदम की जो सकिंग है वो भी करवाई और वो भी कामयाब तरीके से, यानी कि उसमें किसी किस्म का कोई हमें मसला पेश नहीं आया, रुकने का, फंसने का या फिर लोड का इशू इस तरह का कोई हमारे सामने नहीं आया, सिर्फ इस वजह से कि BLDC के RPM बहुत ज़्यादा थे। और अगर BLDC के RPM हमने ज़्यादा किए तो दूसरी तरफ हमें ये भी एक चीज़ हमें देखने को मिली कि BLDC क्योंकि मोटर RPM ज़्यादा ले रही थी इस वक्त, तो उसकी जो फाउंडेशन हमने बनाई हुई थी वो हमें ज़रा कमज़ोर महसूस हुई, जिसकी वजह से हमने उसको दोबारा वेल्डिंग के ज़रिए पक्का किया। और ये एक अहम या ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप BLDC लगा रहे हैं तो आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए मोटर की, क्योंकि RPM ज़्यादा होने की वजह से मोटर वाइब्रेट भी कर सकती है या मोटर के अंदर क्योंकि मैग्नेट है वो अनबैलेंसिंग भी कर सकता है कुछ देर के लिए या स्टार्टिंग में या RPM पूरे करने में, तो वो सारी चीज़ें भी आपने लाजमी देखनी है। तो BLDC का पहला तजर्बा कामयाब तजर्बा और अच्छा तजर्बा रहा हमारे लिए। बाकी लोगों ने तो इंस्टॉल की भी हैं, लगाई भी हैं, लेकिन हम अपनी बात करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। चलें जी, नेक्स्ट टाइम हमने इसी हफ्ते में यानी कि हमने कोहाट में भी इंस्टॉलेशन करनी है और वो भी BLDC है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और इंशाल्लाह वहाँ से भी आपके साथ हम वीडियो शेयर करेंगे कि यहाँ पर BLDC और वो हमने सोलर पे इंस्टॉल करनी है। तकरीबन कोई 16 किलोवाट सोलर का हमने इंस्टॉलेशन वहाँ पे की हुई है, कंप्लीट है तकरीबन। तो जैसे ये रास्ते वगैरह खुलते हैं तो हमने वहाँ पे जाना है और वहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट करनी है और वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि BLDC किस तरीके से काम करती है और कैसे कितना इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं